बिहार की मौजूदा सरकार इन दिनों नाजुक दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू और राजद की सरकार किसी भी समय गिर सकती है। बिहार के मौजूदा घटनाक्रम और दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी भी इन कयासों को मजबूती दे रही है। पहले तो नीतीश कुमार ने एक प्रोग्राम में परिवारवाद को लेकर एक बयान दिया था। माना जा रहा है कि इसके बहाने उन्होंने राजद पर निशाना साधा और अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए नीतीश पर निशाना साधा है, लेकिन फिर रोहिणी ने अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया। दरअसल रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए थे। उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी लिखती है, खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य विधि का, विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। इसके अलावा अपनी पहली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी के पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। मामला इतना बढ़ गया कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने रोहिणी के पोस्ट पर जानकारी मंगवा ली। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रोहिणी ने ये पोस्ट ऐसे समय में किए हैं जब आरजेडी और जदयू के बीच खटपट की खबर लगातार सामने आ रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए परिवारवाद का सवाल उठाया था, जिसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार के कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। इसके बाद गुरुवार को बिहार कैबिनेट की एक बैठक हुई, जो करीब 20 मिनट तक ही चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार कैबिनेट की बैठक इतने कम समय क्यों चली। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के सवाल पर कहा कि अगर किसी का प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। ऐसे में बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है और माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।